अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने घरों में खुश होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ठीक ठाक हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ अपनी बेटियों की मिड समर कलेक्शन, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको भी कुछ आइडियाज़ मिलेंगे। तो ये मिड समर कलेक्शन है। सबसे पहले मैं अपनी बड़ी बेटी से शुरू करती हूँ। तो ये देखें मेरी बड़ी बेटी की ना तो ना मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये मैंने सेपरेट शर्ट और सेपरेट इनके साथ टाइट्स लेके तो इनके पेयर बनाए हुए हैं। तो ये आपके साथ शेयर करती जाती हूँ, आपको दिखाती हूँ, आपको भी आइडियाज़ मिलते रहेंगे नए नए। तो हम लोग इस गर्मियों की शॉपिंग जो है ईद वगैरह पे ही हो जाती है। तो ईद पे जो शॉपिंग की थी वो तो यूज़ होगी और वो घर में बच्चों ने पहन लिए, इतने से बच गए। इस दफ़ा कहीं आने जाने का टूर ही नहीं हुआ। तो बच्चों के जो कपड़े हैं वो अभी तक पड़े हुए हैं। तो ये वैसे भी नवंबर तक यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि नवंबर तक तो अब गर्मी रहती है। तो ये इंशाल्लाह कहीं का टूर लगेगा तो फिर जो है ये देखें, ये ऐसे ऐसे इनके डिज़ाइन हैं। टी शर्ट्स हैं सिंपल, क्योंकि वो उसको सिंपल इसलिए पहनाती हूँ, ये ज़्यादा ये ना इजी रहती हैं। मुझे फ़्रॉक वगैरह बच्चों के तो ऐसे ही नहीं अच्छे लगते। तो ना ये सेपरेट शर्ट टी शर्ट और साथ में इसके साथ ये वाला कैप्री है, इनके साथ टाइट्स है और ये वाला कैप्री है। तो ये बड़ी बेटी की हैं। और अब मैं आपको छोटी, जो बड़ी से दो छोटी हैं, उनमें एज डिफरेंस तो है, लेकिन ना उनको मैं कपड़े एक जैसे पहनाती हूँ, जिसकी वजह से ना लोग मुझे अक्सर, जब भी हम कहीं पब्लिक पॉइंट पे जाते हैं तो लोग मुझसे पूछते हैं कि ये ट्विंस है। हालांकि वो ट्विंस नहीं है, उनमें 1.5 साल का गैप है, लेकिन पता नहीं लोगों को क्यों वो ट्विंस लगती हैं। तो उनके कपड़े मैं एक जैसे ही लेती हूँ। कपड़े क्या, उनकी हर चीज़ एक जैसी होती है। थोड़ा सा ये मैंने थोड़ा डिफरेंट इसलिए लिया था, इसमें एक जैसे कलर नहीं मिले थे और साइज़ का थोड़ा सा उसका 1 नंबर छोटा होता है और 1 नंबर बड़ा होता है। तो इसमें ना बस कलर एक जैसे नहीं थे, तो ये मैंने कलर डिफरेंट ले लिए उनके। और इसके साथ मैंने ना ये वाली ब्लैक पैंट्स जो है ना वो मैच की थी। तो उनकी हर चीज़ एक जैसी होती है। अगर एक की थोड़ी सी भी डिफरेंट हो तो दूसरी कहती है आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, इसलिए आप मेरी सही नहीं लाए हो, उसकी सही लाए हो। तो ये देखिए, इसका स्टाइल भी बहुत अच्छा लगा था मुझे। तो इसका ना स्टफ़ भी बहुत अच्छा है, बहुत इजी है। तो ये ना तो वो है ब्लैनिंग है, तो ना ही बड़ा मज़े का स्टफ़ है मलाई सा। तो ये इसके साथ भी पैंट है और ये इनके जब सूट हैं। तो ये मैंने ला के रखे थे। वैसे भी ये तो लाई मैं मिड सम के लिए थी कि ना मिड समर में यही वाले यूज़ होंगे। तो ये जंप सूट बच्चों के जॉगर के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये वाले, ये भी दोनों की एक जैसी हैं। देखिए, ये आपको देखने में बड़े लग रहे होंगे, लेकिन ये बड़े नहीं हैं। उनको मैंने पहना के चेक किए थे, तो एक 4 साल की और एक 5 साल की है। तो ये उनके ये वाले मुझे बहुत ही पसंद है उनके। तो ये वाले भी अभी तक पहने नहीं हैं उन्होंने। तो ना ये सारे इंशाल्लाह पहनाऊँगी, फिर आपके साथ उनकी पिक्स भी शेयर करूँगी। तो ये मैंने सारे खुद से ना उनके मैचिंग करके तो रखे हुए हैं। ये देखिए, इसके साथ मैंने इनका रेड टाइट्स लिए हुए हैं। दोनों की आप जितनी भी कलेक्शन देखेंगे दोनों की एक जैसी होगी। तो ये देखिए, ये इसके साथ है। बस थोड़ा सा डिफरेंस है उनका ना साइज़ का, बाकी सब एक जैसे ही है। या कलर का, किसी में कलर एक जैसा नहीं मिलता तो कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो इस वजह से फिर उनका आ जाता है। नहीं तो उनके हमेशा एक जैसे कपड़े, जूते, हर चीज़, पोनी पिन्ने, जो भी उनकी लोना एक्सेसरीज़ सब एक जैसी होती है। किसी का कुछ अदल बदल नहीं होता, क्योंकि फिर हमारे घर में लड़ाई पड़ जाती है दोनों की। तो ये देखिए, ये भी उनके हैं। तो उनके माशाल्लाह से ज़्यादा कपड़े होते हैं, क्योंकि उनका थोड़े कपड़ों में गुजारा ही नहीं होता। ये देखिए, ये वाले कुर्ते भी हैं। और ये तो मेरे साथ ना एक ट्रेजेडी हो गई थी, जो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो ये वाले हैं कुर्ते, ये मैंने उनके ना टॉप लिए थे और इसके साथ ये वाले टाइट्स मैच किए थे। उनके ना टाइट्स अच्छे लगते हैं या पैंटें वगैरह अच्छी लगती हैं। वैसे तो उनको घर में लॉन के कपड़े भी सिलाई करवा के देती हूँ, लेकिन ये वाले अभी मैंने फ़र्स्ट टाइम ही उनके ऐसे लिए हैं, जो कि अभी तक पहनाए नहीं है उनको। तो ये वाले हैं। ये मैं आपको बताती हूँ कि ट्रेजेडी क्या हुई कि ना, वो मैं पहले जो मैंने दिखाए हैं मेरून, वो मैं पहले लेके आई थी कपड़े उनके, कुर्ते वगैरह।
तो जब मैं दूसरी दफ़ा फिर उनकी शॉपिंग के लिए गई ना, तो मुझे ना उसी स्टाइल में ये वाले मुझे दिखे। मैं तो वैसे ही देख रही थी कि स्टाइल वैसा ही है जैसा मैं ना पहले लेके आई हूँ। तो वो जो उधर थे शॉपकीपर थे, उन्होंने समझा कि शायद मुझे ये भी पसंद है, तो उन्होंने ये भी शॉपर में डाल के तो बिल बना दिया। और मैंने भी उधर नहीं देखा कि उन्होंने बिल बना दिया। मैंने जब घर आके शॉपिंग बैग खोले तो अंदर से ये वाले कुर्ते भी निकले। इनका बिल पे हो गया हुआ था। तो ना जब मैं दोबारा जाने का करती अच्छा जाती हूँ, चेंज करवा के लाती हूँ, तो मेरा टाइम ही ना मिला। ये बड़ी ईद के बाद मैं गई चेंज करवाने, तो वो वाली शॉप ही बंद हो गई और बाहर लिखा हुआ था ये हाल किराए के लिए खाली है। तो इतनी बड़ी मेरे साथ ट्रेजेडी हुई। तो ये वैसे ही पड़े रह गए। मैंने कहा एक जो है एक सीज़न में पहन लेंगी और दूसरे जो है दूसरे सीज़न में। स्टाइल एक है, चलो प्रिंट तो चेंज है ना। तो ये मैं उनके कैपरी लाई थी, इनके साथ अभी शर्ट मैच करूँगी। तो मैं बाज़ार ही नहीं गई उसके बाद। तो मैंने कहा इसके साथ कोई ना प्यारी सी शर्ट मैच करके तो ले आऊँगी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जो चीज़ पसंद आ जाती है मैं वो ले लेती हूँ। ये नहीं करती कि इसके साथ कुछ नहीं है छोड़ा तो बाद में लूँ। तो ये मेरा जो 0 साइज़ बच्चा है, छोटी बेटी है, तो उसकी शॉपिंग, ये शॉपिंग तो नहीं खैर कह सकते उसके, तो ऐसे ही ये वाले आंटी दो ड्रेस पड़े हुए थे, ये उसकी मामी ने उसको भेजा था। तो ये वाले बाकी सब पहन लिए थे, ये वाला अभी तक पहना ही नहीं है। तो ये एक वैसे ला के रखा हुआ था, उसकी मैंने शॉपिंग इस दफ़ा कम ही की है क्योंकि वो छोटी है, 5 माह की है। तो इंशाल्लाह अब मौसम चेंज होगा तो फिर उसकी शॉपिंग करूँगी। तो ये मेरे बच्चों की, बेटियों की, अब बेटे की बाद में करूँगी उसकी ना। आपको मैंने अपनी बेटियों की दिखाई है कलेक्शन, तो ये उनकी पड़ी हुई है कलेक्शन। तो वो मैंने कहा आपके साथ भी चलो कुछ आइडियाज़ शेयर कर देती हूँ। हाँ जी, तो जी मैंने ये भिंडियाँ काट के मैंने भिंडियाँ पकानी शुरू कर दी थी। खाने का टाइम शाम का हो गया था। फिर मैंने ना ये बनाई, तो मैंने टमाटर, सब्ज़ मिर्ची और प्याज इनको सौते किया। तो भिंडियों को मैंने पहले फ्राई करके रख लिया था। बाद में इनमें मैंने स्पाइसेस डाले, नमक, दड़ा मिर्च और हल्दी डाली थी हल्की सी, और सूखा धनिया डाल दिया था। तो इनको मैं चम्मच चला के 2 मिनट इनको भूना। बाद में मैंने भिंडियाँ ऐड करके तो ढक्कन दे दिया क्योंकि नमाज का टाइम हो गया था, अज़ान शुरू हो गई थी। फिर मैं नमाज़ पढ़ने लग गई। तो ये भी अगले दिन का टाइम है। तो आप मुझे ना नमाज़ों के नाम बताओ, आपको आती हैं? तो आपने मामी की वीडियो में क्यों नहीं नमाज़ों के नाम सही से लिए? जोहर को तो आप क्या कह रही थी? चलो अब सुनाओ। आप तो सही बोल रही हो, तो फिर तब क्यों नहीं सही बोला था? हिबा आप भी इधर सामने आओ, आप भी इधर सामने आओ। आपको आती हैं? आपको आती हैं नमाज़ों के नाम? आप तो नमाज़ पढ़ती भी नहीं हो। इफ़ा नमाज़ पढ़ती है ना? इफ़ा आप पढ़ती हो ना नमाज? सही। तो आपका वो किधर है स्काफ जो मामी लाई थी? वो स्काफ लेके नमाज पढ़ा करो ना। अभी तो न्यू है, वो कौन सा हमने रखा हुआ सामान। सही है। तो आपके स्कूल ओपन हो रहे हैं, कुछ दिन रह गए हैं स्कूल जाने में। और कुछ दिन रह गए, 2 छुट्टियों में। सही। तो हिबा आप भी स्कूल जाओगी? ये क्या कर रही हो? आपका एडमिशन करवा दूं, आप स्कूल में जाओगी अपी के साथ, बहना के साथ? चलो जी, गुड गर्ल। अब तो हिबा ने मान लिया कि स्कूल जाएगी। पहले तो कहती थी मैंने नहीं जाना। कौन सी 2 छुट्टियां हो रही हैं? संडे की और 14 अगस्त की। आपको बताया तो था 14 अगस्त की छुट्टी है। 14 अगस्त को आपने क्या करना है? 14 अगस्त को हाँ जी, मामू के घर जाना। चलो नहीं, मामू के घर तो जाना ही जाना है। वो आप क्या कह रही थी, मैंने क्या लगाना है? हादी वगैरह ने क्या लगाया है? फ्लैग। हाँ जी। तो आप उसको क्या कहती हो, फ्लैग को? पाकिस्तान। नहीं, और भी कुछ कहती हो? तो आप जिंदाबाद। आप क्या करोगी? हमारे चैनल को क्या करें? चैनल को सब्सक्राइब करें और हर चैनल लाइक करें। और भूल गई हो? सही। तो ऐसे बोलो ना, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। अल्लाह हाफिज़।